अस्सलामु अलैकुम अजीज बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समझने और उसे हल करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कल समझने की कोशिश की, उसको जरा हम मुख्तसरन फिर दोहराएंगे। आप जरा अपनी किताब पर देखें, क्वेश्चन क्या कहता था हमें। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? यानी कौन से फैक्टर्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर के। यानी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें कौन से फैक्टर्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पहले ही ये बात बखूबी समझ चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि 2, 3, 5 इनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 और 2। 3 के हैं 1 और 3, और 5 के हैं 1 और 5। ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर हैं, 1 और अपना आप, 1 और अपना आप, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? हाँ, वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। इसके हैं 1, 2, 4, इसके हैं 1, 2, 3, 6। यानी एक तो 1 भी है इसका फैक्टर और अपना आप भी, इससे ज्यादा भी है इसके फैक्टर, 2 भी है, 3 भी है। तो 1 और ये अपना आप इसमें इंक्लूड हम नहीं करते हैं। किनमें? कंपोजिट नंबर्स में 1 और अपना आप हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों कल का क्वेश्चन। तो इसके बाद अब हम आज जो हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे और फिर हल करने की कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। आपने पहले भी यह बात समझ चुके हैं कि 1 डिजिट नंबर जो है ये 1 से 9 तक है। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है। 9 के बाद हम लिखते हैं 10, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और ग्रेटेस्ट आएगा 99। 99 के बाद हम लिखते हैं 3 डिजिट नंबर 100 से कहां तक? 999 तक। फिर लिखते हैं हम 1000 से 4 डिजिट नंबर कहां तक? 9999 तक। इसका मतलब ये है कि अगर हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना होगा तो हम लिखते हैं 1 और एक 0। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए एक तो लिखते हैं 1 और 2 0। इसी तरह से 4 डिजिट नंबर के लिखते हैं 1 और 3 0। हो गए 4 डिजिट नंबर। यानी ये एक सीरीज जैसी बन गई। यह आपको आसान है याद रखना। अगर ग्रेटेस्ट लिखना होगा, 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट लिखना होगा तो 2 नाम आएंगे। 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट लिखना होगा तो 3 नाम आएंगे। इसी तरह हम लिखते हैं। यहाँ हमने लिखना है प्यारे बच्चों ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो हम लिखेंगे 4 बार 9। तो कौन सा नंबर बन गए? 9999। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से इसको तकसीम नहीं हो जाएगा क्योंकि न 1s प्लेस पर 0 है और न 1s प्लेस पर
इवन नंबर है। तो अब हम ऐड करेंगे, अगर ये इसका एज डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल आया तो इसको 3 से तकसीम बराबर हो जाएगा। इनका सम आता है 36, 36 3 का मल्टीपल है तो 3 से हो जाएगा। 3 3 इज 9, 3 3 इज 9, 3 3 इज 9, 3 3 इज 9। हाँ, अब आगे चलेंगे हम, फिर से हो जाएगा 3 से। 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, 3 1 इज 3। अब हाँ, 3 से नहीं हो जाएगा और ना हो जाएगा 5 से, अब हो जाएगा 11 से। 11 1 इज, पहले तो हम 2 मिला सकते हैं, पहले हम 3 भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार एक एक को हो जाएगा। अगर कहीं पर हमें दूसरी बार भी 2 मिलाने पड़े फिर यहाँ 0 लिखना पड़ता है। 11 1 इज 11। अब 101 को किससे तकसीम हो जाएगा? 101 आपने पढ़ लिया है कि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को 1 से हो जाता है तकसीम या अपने आप से। ये अपना आप लिखा है तो इसको हो जाएगा अपने आप से, ठीक है ना। 101 इज 101। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से आए? 3, हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। हाँ, ये इसके क्या आए? प्राइम फैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये पहले ही जैसा क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 4 था। यहाँ लिखना है हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे एक 1 और कितने 0 आएंगे? 4 0, 1 2 3 4। कितना बन गया ये? 10,000। तो इसको हम पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। उसी तरह से हमने इसको ये जाहिर करना है। तो 1 ये बन गया 10,000, तो 1 प्लेस पर 0 है तो 2 से हो जाएगा तकसीम। 2 5 और 10 तो कितने 0 है और वो आएंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 2 2 इज 4, यहाँ 1 निकला तो ये बन गया 10 2 5 10, तो यहाँ 2 0 आ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब है किससे करना है? फिर से 2 हो जाएगा। 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, यहाँ 1 निकला। 2 5 आर 10, हाँ तो ये आया। अब फिर से हो जाएगा 2 से। 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। हाँ, अब किससे हो जाएगा? अब हो जाएगा 5 से। 5 1 इज 5, यहाँ तो 1 निकला, ये 12 बन गया। 5 1 इज 5, 5 2 आर 10, यहाँ 5 5 आर 25। तो अब और से हो जाएगा 5 से। 5 2 आर 10, 5 5 आर 25। अब फिर से हो जाएगा 5 से। 5 5 आर 25, फिर से हो जाएगा 5। 5 1 इज 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से निकले? 2 2 2 2 4 बार, 4 बार 2 2 और 3 बार 5 5, 4 बार 2 2, 3 बार 5 5। ये इसके हम लिखेंगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3 बार 5, हाँ 4 बार 5 इंटू 5। हाँ, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अगर हम इनको आपस में ज़रब दे देंगे यह आ जाएगा हमें 10,000। तो यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए यही 2 सवाल। तो फिर छठा सवाल जो है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन ascending order. Arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. ये सवाल आप पढ़ ही लेना घर में और वो 2 सवाल आप इनकी ट्राई करना अपने रफ कॉपी पर। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।